नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। शहर हैदराबाद के गुलजार हाउस इलाके में एक इमारत में लगी भयानक आग, 17 अफराद हलाक। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पेश की ताज़ियत। गुलजार हाउस आतिशबाज़ी के सानहे में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहल खाना को फ़ी गज़ 5 लाख रुपये एग्ज़िक्रिशा मुआवजा देने तेलंगाना हुकूमत ने किया ऐलान। गुलजार हाउस इलाके में आग लगने के मुकाम का मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किया दौरा और गमज़दा खानदान को दिया पुरसा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़रिए एहतमाम 12वां हुज्जाज इकराम का काफिला हज हाउस नामपल्ली से रवाना। मैलारदेवपल्ली में भी एक रिहायशी इमारत में लगी आग, 50 अफराद को बरवक्त कार्रवाई से बचा लिया गया। गुलजार हाउस में पेश है आतिशबाज़ी के वाक़े के बाद सदर मजलिस ने जाए वक़्फ़ का किया दौरा और इस हादसे पर अफसोस का किया इजहार। गुलजार हाउस में पेश आए सानहे पर वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान, कहा फायर सेफ्टी का मुकम्मल जायज़ा लिया जाएगा ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। निज़ामाबाद ने वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज, क़ानून वापस लेने का मुतालबा। शहर हैदराबाद के गुलजार हाउस इलाके में इतवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें शॉर्ट सर्किट के बायस एक इमारत में खौफनाक आग भड़क उठी। इस वाक़े में 7 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए, जबकि 10 अफराद की दम घुटने से मौत वाक़ हुई। महलूकीन में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। कई अफराद को बेहोशी की हालत में उस्मानिया अस्पताल और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां बाज़ ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सानहा पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए इसे इंतहाई तकलीफ़दा करार दिया और ज़ख्मियों को फ़ौरी और मुकम्मल तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी थी, जबकि तमाम अफराद इंतकाल कर गए। तेलंगाना हुकूमत ने गुलजार हाउस आतिशबाज़ी के सानहे में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहल खाना को फ़ी गज़ 5 लाख रुपये एग्ज़िक्रिशा मुआवजा देने का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाना में गमज़दा ख़ानदानों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि सानहा काबीना के तमाम अरकान के लिए दिल खराश है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सुबह से ही रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे थे। इस मौके पर अस्पताल के मुर्दा खाना में वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC पूनम प्रभाकर के अलावा सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के अरकान असेंबली भी मौजूद थे। Might be early hours, short circuit might have taken place inside the house. The information from the GHMC staff, it has come to fire station. That is the fire station around 6:16 hours, 6:16 a.m. The moment they received the call around 6:16, 6:17 they started, reached to the site by 6:20 a.m. Along with the other staff and all equipment, including the robots. They tried their level best. By the time they reached, the building was full of fire and all that. Nearing about around 11 fire engines participated in the rescue operations, and even one DFO also is seriously injured, is also in the hospital. Almost all the departments like revenue, municipality, the local police city commissioner, Hydra, and health department, revenue department, everybody has involved in this entire operations. The Chief Minister, Revanth Reddy, the moment he has come to know the information, immediately alerted all the departments and told them to go there in the field and to rescue the people. And our Hyderabad in charge minister, Sri Ponnam Prabhakar, the moment the information has reached to him, he has been there on the spot and he is taking all the care
towards the victims and the family members, whatever the best assistance that the government can extend, he has been doing that. And though I am away from Hyderabad, the Honorable Chief Minister gave me the information to reach the spot from Khammam. Immediately I rushed from there, and he has been monitoring continuously. And he has also, in consultation with all the cabinet colleagues, asked me to particularly to announce the ex gratia of 5 lakh rupees to each and every family members of the deceased family members. Any assistance on treatment for the And injured, sir? of course, the whole, the assistance, the treatment, whatever it is required, the government will take care of it. हैदराबाद के गुलजार हाउस में एक मोती की दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई, जिसके नतीजे में 17 अफराद जाँ बहक हो गए, क्योंकि दुकान मालिक का घर ऊपर था। मरकजी वजीर और रियासती बीजेपी सरबराह किशन रेड्डी ने कहा कि फायर ब्रिगेड के पास ज़रूरी आलात की कमी थी, जिसकी वजह से आग बुझाने में दुश्वारी हुई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद जैसे तेज़ी से तरक्की करने वाले शहर में पुलिस, म्यूनसिपल, फायर और बिजली के महकमों को मजबूत करना ज़रूरी है। किशन रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत से मुतासरा ख़ानदानों के लिए माली इमदाद का वादा किया और कहा कि वो वज़ीर आज़म से बात करके इस सिलसिले में मदद हासिल करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म मोदी ने हादसे में हलाक होने वालों के विरसा को फ़ीकस 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया है। आज चारमीनार के पास जो गुलदरवाज है, गुलदरवाज में आप सब लोगों को मालूम है, इधर पियर्स का बिजनेस ज्यादा होता है। उसी बिजनेस में काम करने वाले एक परिवार जो शॉप भी है, उसके पीछे उनके ऊपर घर भी है, मगर शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ, ऐसा अधिकारियां बता रहे। उनका परिवार के लोग भी मैं मिला हूं। एक ही विषय है, ऐसे इंसिडेंट होना बहुत दुखी बात है। कोई इसको किसके ऊपर भी आरोप नहीं कर रहा हूं, मगर पुलिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस 4 डिपार्टमेंट लगातार हैदराबाद शहर में, क्योंकि हैदराबाद शहर बढ़ते हुए शहर है, अलग अलग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी लगातार आ रही है और एक डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सिटी है। करोड़ों लोग तेलंगाना में, लगभग 4 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद में गुजारते हैं लोग और लाखों लोग हर दिन आके जाते रहते हैं। ऐसे हैदराबाद में एक फायर डिपार्टमेंट का और मजबूत करना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट का जो टेक्नोलॉजी हो, इक्विपमेंट्स हो, वो कम है। आज भी मैं देखा हूँ, जो अधिकारी परिवार बता रहे, जो काम करने वाले लोग बता रहे, 7.5 तक पूरे उनका इक्विपमेंट नहीं थे। जो अंदर जो स्मोक के कारण ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, उसके समय अंदर जाना मुश्किल है लोग, मगर इसके लिए आने वाले दिन में और अच्छे टेक्नोलॉजी आना चाहिए। कोई पैसे का कमी नहीं रहना चाहिए। जितने पैसे हो सरकार फायर डिपार्टमेंट को देना, फायर डिपार्टमेंट अलग अलग इक्विपमेंट लाना, फायर डिपार्टमेंट को जो स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना, और जो भी लोग आज इधर एक्सीडेंट में देहांत हुए, मैं केंद्र सरकार से उनको असिस्टेंट दिलाता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री से बात करके सरकार की तरफ से जरूर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए प्रयास करता हूं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट बताना है। अभी हॉस्पिटल में लगभग 17 लोग ऐसा बता रहे एडमिट हुआ। इतने कितने डेथ हो गए उन लोग बताना। किस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया? अगर अपोलो हॉस्पिटल में, यशोदा हॉस्पिटल में है, उस्मानिया में भी है, ऐसे अलग अलग जगह है। ओनर का कहना है कि उस्मानिया हॉस्पिटल में कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहे सर, इसके बारे नहीं, मैं बात करता हूँ। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़रिए एहतमाम 12वां काफिला, जिसमें 390 आज़मीन हज शामिल है, जिसे कल शाम चेयरमैन अफजल बियाबानी खुसरू पाशा की निगरानी में हज हाउस नामपल्ली से रवाना किया गया। काफिले को रवाना करने के लिए मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी हज कैंप पहुँचे, जहाँ उन्होंने आज़मीन को मुखातिब किया और झंडी दिखाकर इन्हें रुख्सत किया। इस मौके पर हज कमेटी के दीगर मेंबरान भी मौजूद थे।
स्क्वाड का है, ठहरो ठहरो, पुलिस स्क्वाड का है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक ला। शहर के मेलार्दिफली में एक रिहायशी इमारत में आग लगने के वाक़े में फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई से 50 अफराद जिनमें 16 बच्चे भी शामिल थे को बचा लिया गया। ये वाक़या इतवार के रोज़ वरमगड्ढा इलाके की एक G+3 इमारत में पेश आया। चंद्रायन गुट्टा फायर स्टेशन की टीम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई रिहायशी धुएं और आग से बचने के लिए छत पर चले गए थे। आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। हाँ हाँ लेके चले जा। उस्मानिया अस्पताल में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब गुलजार हाउस आतिज़दगी के मुतासरीन के लवाकिन ने GHMC की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और कांग्रेस MP अनिल कुमार यादव से सवाल करते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया। लवाकिन ने इल्ज़ाम लगाया कि एम्बुलेंस देर से पहुंची और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मास्क भी दस्तियाब नहीं थे, जिसके बायस कई जानें ज़ाय हुई। गमज़दा रिश्तेदारों ने कहा कि हमने रेवंत रेड्डी को वोट दिया। मुतासरा ख़ानदानों का कहना है कि अगर फौरी तिब्बी इमदाद दी जाती तो कई जानें बच सकती थी। मैं पकड़ के मारा जी उसको कि उसका रेवंत रेड्डी साहब का फोटो लगे हुआ है इसके ऊपर। कैका साहब जी मैं वोट देके जिताया अन्ना को। कैका साहब बोलो मेरे को, मेरे घर के 16 जने मरे जी। अच्छा रिकॉर्डिंग लियो भाई। ये था कि बच्ची बच जाती थी बच जाती थी, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन रह, लेकिन वीडियो है जी, लेकिन वीडियो बच जाती थी, लेकिन वीडियो है ना, सगी बहन है ना मेरी। आपको यहाँ पे देखते हैं ना हम लोग, आप हमारे भाई में फिर आपके साथ खड़ा हो ना, क्या मतलब निकला बोलो अन्ना हमारा। एम्बुलेंस में मास्क नहीं है जी, जो एम्बुलेंस वाला है चलो वो अग्नि का वो जलाने का नहीं है, कोई चीज नहीं है। रस्सी लेके हवा डाल रहे, रस्सी लेके गुलजार हाउस इलाके में पेश आए आग लगने के वाक़े के बाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने जाए वक़ू का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बहुत दर्दनाक वाक़या है। एक ही ख़ानदान के 17 अफराद जाँ बहक हो गए और सिर्फ 2 महफूज रहे। ये ख़ानदान गुज़िश्ता 125 बरसों से यहाँ रिहाइश पजीर था। उन्होंने मज़ीद कहा कि आग से ज़्यादा अमवात धुएँ और दम घुटने की वजह से हुई। आज जो गुलजार हाउस में जो हादसा हुआ है, जिसकी वजह से एक ख़ानदान के 17 अफरादों की मौत हुई है और ये ख़ानदान इस इलाके में 125 साल से यहाँ पर आबाद है, तो बड़ी तकलीफ़देह बात है। और सिर्फ उस परिवार के 2 लोग ही बचे हैं। तो मैं अपनी तरफ से उन तमाम परिवार को कंडोलेंस ताज़ियत पेश करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि फायर सर्विस की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी डूज़ एंड डोंट्स रहेंगे उस पर फिर से असर देखना है, क्योंकि अभी DG फायर सर्विस बता रहे थे कि बहुत से जो लोगों की मौत हुई वो बर्न इंजरी से नहीं हुई है, एसिफिक्शन से और फ्यूम्स बॉडी में जाने की वजह से उनकी मौत हुई है। तो बेचारे वो बता रहे थे कि बाज़ लोग तो दरवाज़ा भी बंद करके बैठ गए। तो अब नहीं मालूम, रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। बड़ी तकलीफ़देह बात है। थैंक यू। गुलजार हाउस इलाके में आग लगने के वाक़े के बाद वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि सुबह 6:15 बजे तक रियासती हुकूमत का फायर डिपार्टमेंट मौके पर पहुंच गया था और सबको बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। उन्होंने कहा कि इमारत के अंदर मौजूद ज़्यादातर अफराद जान की बाजी हार चुके थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुतासरा ख़ानदान से बातचीत की है और रियासती हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर ने कहा कि फायर सेफ्टी का मुकम्मल जायज़ा लिया जाएगा ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो फायर डिपार्टमेंट से ताउन करें।
6 बजे को ये हुआ, 6:15 को फायर नोटिस गए, तुरंत यहाँ फायर का लोग आए, बीच में 17 लोग का तकलीफ में आए तो दवाखाना ले गए। उसमें ऑफिशियली हालत हम बताएंगे। सरकार की तरफ से अभी मुख्यमंत्री जी और डिसीजन फैमिली से बात हुआ और सरकार पूरा उनका मदद करेंगे। जितने भी नुकसान है, जितना जैसा हुआ उसके ऊपर भी जांच भी होगा। इसके ऊपर सरकार मुख्यमंत्री जी स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन। सर उनका कहना है कि पैसेंजर बहुत लेट आया, ऐसा बोलो तो जैसा पता होते ही यहाँ पहुँच गए। अब आए दिन ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स के, इस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट्स के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं ना सर? जरूर हम रिव्यू करेंगे। अगर ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो पहले डिपार्टमेंट से तरफ हम करेंगे और जनता का भी इसमें योगदान चाहिए। सरकार एक ही करने का फायदा नहीं है। जब फायर एक्सिडेंट का फायर सेफ्टी में और इलेक्ट्रिसिटी का भी इंटरनल वायरिंग गियरिंग का सिक्योरिटी का आप लोग करना है। सरकार के तरफ से भी पूरा रिव्यू करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट या लो वोल्टेज या वाट एवर इट में भी उसकी भी और फायर का दोनों हम रिव्यू करेंगे। आगे आने वाले दिन में ऐसा नहीं होने का हम अभी तक तो पूरा यहाँ से 17 उठाया गया है। कितना उसमें डिसाइड होता है वो बाद में बता। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उस्मानिया दवाखाने में पेशेंट्स को कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा उनके। अभी मेडिकल एंड चीफ मिनिस्टर साहब बात हुआ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ की बात किया, वहाँ मौजूद पहुँच गए अभी 5 मिनट में। पूरा सरकार उनके पीछे उनका मदद करने के लिए है। पूरे डिपार्टमेंट यहाँ है। ओके सर, थैंक यू। निज़ामाबाद के पुराने कलेक्ट्रेट धरना चौक पर यूथ जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ एक पुरजोश और मुनज़्ज़म एहतजाजी धरना मुनक़्क़िद किया गया। इस धरने की क़ियादत सदर निसारुल्लाह खान और जनरल सेक्रेटरी मोइन यूनुस ने की। एहतजाज में नौजवानों के अलावा मजहबी, सियासी और समाजी क़ायदीन ने भी भरपूर शिरकत की और इस मुतनाज़ा क़ानून को मुसलमानों के मजहबी व आइनी हुकूक़ पर हमला करार दिया। शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स के ज़रिए नारे बुलंद किए जैसे काला कानून वापस लो और वक्फ बोर्ड बचाओ, दस्तूर बचाओ। यूथ जॉइंट एक्शन कमेटी ने पुरअमन एहतजाज के इनेकाद पर मीडिया, पुलिस और बल्दिया का शुक्रिया अदा किया और ऐलान किया कि यह तहरीक का पहला कदम है और जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम वक्त बचाने हैं, आओ हमारे साथ चलो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज़ दो, हमें आवाज़ दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम वक्त बचाने निकले हैं। वापस लो, वापस लो काला कानून, वापस लो, वापस लो, वापस लो काला कानून, वापस लो। आवाज़ दो, आवाज़ दो। अरे हम क्या चाहते हैं? अरे हम क्या चाहते हैं? आजाद देश में वो बिस्मिल वाली, वो नेहरू वाली, अरे हम लेके रहेंगे। अरे कैसे न देगा, कैसे न देगा, अरे हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं डरेंगे। बिहार हुकूमत ने कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में तेलंगाना यूथ कांग्रेस की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस मौके पर तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर शिवाचरण रेड्डी, तेलंगाना यूथ कांग्रेस के चंद्रायनगुट्टा असम्बली हल्के के इंचार्ज काजी मोहम्मद इब्राहिम, तेलंगाना यूथ कांग्रेस के चंद्रायनगुट्टा के नायब सदर सैयद अजीज़ुद्दीन और मोहम्मद फैयाज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। चिरलपल्ली मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में इतवार के रोज़ एक पेट्रोल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ का वायरस फैल गया। वाक़या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के करीब पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग एक टैंकर में टेक्निक की खराबी के बायस लगी। ड्राइवर ने बर वक्त गाड़ी को रोककर मुमकिन धमाके और बड़े नुकसान को बचा लिया।
जिले संगारेड्डी के जहीराबाद टाउन में हफ्ते की सुबह पस्तापुर कमान चौराहे पर पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से चोरी की हुई 3 मोटरसाइकिलें बरामद की। ये कार्रवाई सुबह 9 बजे एसआई काशीनाथ की निगरानी में एएसआई श्रीनिवास और कांस्टेबल असलम ने अमल में लाई। बीदर से हैदराबाद जाने वाली एक मेट्रो गाड़ी को रोका गया जिसके पास कोई दस्तावेजात नहीं थे, जिस पर पुलिस ने इस मुश्तबा शख्स से पूछताछ की और इसके कब्जे से चोरी की हुई 3 मोटरसाइकिलें बरामद की। मुलजिम की शनाख्त कैलाश उम्र 33 साल बिदर कर्नाटक के तौर पर हुई है। पुलिस ने तमाम गाड़ियां जब्त करते हुए मामले की मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। शहर हैदराबाद के गुलजार हाउस इलाके में एक इमारत में लगी भयानक आग, 17 अफराद हलाक। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पेश की ताज़ियत। गुलजार हाउस आतिशबाजी के सानहे में जाँ-बाँग होने वाले अफराद के अहले खाना को फीकस 5 लाख रुपए एग्जीक्यूटिव मुआवजा देने तेलंगाना हुकूमत ने किया ऐलान। गुलजार हाउस इलाके में आग लगने के मुकाम का मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किया दौरा और गमज़दा खानदान को दिया पुरसा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़रिए एहतमाम 12वां हुज्जाज इकराम का काफिला हज हाउस नामपल्ली से रवाना। मैलारदेवपल्ली में भी एक रिहायशी इमारत में लगी आग, 50 अफराद को बरवक्त कार्रवाई से बचा लिया गया। गुलजार हाउस में पेश है आतिशबाजी के वाक़े के बाद सदर मजलिस ने जाए वक़ू का किया दौरा और इस हादसे पर अफसोस का किया इजहार। गुलजार हाउस में पेश आए सानहे पर वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान, कहा फायर सेफ्टी का मुकम्मल जायज़ा लिया जाएगा ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। निज़ामाबाद ने वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज, क़ानून वापस लेने का मुतालबा। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी